Good morning, students. Today we will discuss about how to change second person personal pronoun you. मैंने अपने प्रीवियस पीरियड में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बता दिया और जिसमें मैंने फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय मैंने उसमें बता दिया है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। तो सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में यू आता है और यू की फैमिली आती है। फैमिली मीन्स केस, पसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था। तो यहाँ पे हम यू, योर, यू इन तीनों को कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, इसको देखेंगे। देखिए यू चेंज कैसे होता है। यू को अगर चेंज करना है तो आपको रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, एक सेंटेंस ले लेता हूं। क्लियर? He said to me, you are a boy। ये आपका डायरेक्ट नरेशन हो गया। और अगर हम आपसे बोले कि आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, इसको आप किस में कन्वर्ट करो, इनडायरेक्ट में। अब इसमें से थोड़ा सा रिपोर्टिंग पार्ट में भी चेंजेस देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे ही, ये जो सैड टू, अगर सैड के बाद हमको टू मिल जाता है तो इसको हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें टोल्ड में, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टोल्ड मी। यहाँ पे हमारा कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू मिल गया। जैसे ही आपको सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू मिल जाए, नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे ही आपको मिल जाएगा सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यू, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज कैसे होगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है ये हमेशा रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पास कर दो। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट को। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू जो होता है ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट। अब हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट मी हो, जैसे यहाँ पे आपको मी मिला हुआ है, अगर रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट मी हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम यू के स्थान पर क्या लिख देंगे, आई। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट हिम है तो हम यू के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, ही। अच्छा, एक चीज़ और आप देखो, मैंने यहाँ पे स्मॉल एच लिखा हुआ है, स्मॉल एस लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था दैट के बाद आप क्या यूज़ करोगे, फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, सिर्फ प्रॉपर नाउन और आई को छोड़ के। अगर देखते हैं रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट हर है तो यू के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, सी। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट अस है तो यू के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, वी। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट देम है तो यू के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, थे। अब यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू है और रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यू के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, आई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? अब ये तो मैंने प्रोनाउन को चेंज कर दिया, इसके बाद टेंस को आपको चेंज करना है। तो टेंस हमारा क्या आया, आर। ठीक है, अब ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, हमको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे पास्ट टेंस आया है, रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट टेंस आया है। जी हाँ, रिपोर्टिंग पार्ट में क्या है, पास्ट टेंस है। तो ये आर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने बताया था वाज और वर दोनों में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई वाज अ। क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ।
क्लियर? इसको हम लोग चलो कन्वर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग पार्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिपोर्टिंग पार्ट। अब देखो यहाँ पे राम हमारा सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देम। देम यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट। कंजक्शन दैट एट द प्लेस ऑफ कामा एंड इन्वर्टेड कामा। देन अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया? सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू मिल गया। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू मिल गया। तो यू को कन्वर्ट किसके अकॉर्डिंग पे करते हैं? हमको सीधा रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? देम है। और जब रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट देम हो तो यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा? दे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्लियर हो गया? चेंज। इसके बाद हमको क्या चेंज करना है? टेंस। टेंस चेंज करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे हमको टेंस को चेंज कर देना है रिपोर्टेड पार्ट में। तो ये प्ले हमारा क्या है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है? वर्ब के सेकंड फॉर्म में। तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड हॉकी। तो आप इस तरह से सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यू को चेंज कर सकते हैं। आपको चेंज करने के लिए हमेशा इस चार्ट का, हमेशा नहीं, जैसे आपने 15, 20, 25 एक्सरसाइज को कर लिया तो ये चार्ट भी कहाँ आ जाएगा? माइंड में। फिर आपको ये चार्ट भी नहीं देखना पड़ेगा। ये चार्ट आपको देखना नहीं पड़ेगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पर। अगर हमको क्या मिल जाए? योर मिल जाए। क्या मिल जाए? योर। अब योर क्या है भाई? यू का पोसेसिव केस योर है। सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन ये भी है। तो जाहिर सी बात है जब सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो योर को कैसे चेंज करते हैं? सारा सिस्टम वही जैसे हम यू को करते थे। सारा सिस्टम कि हमको रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अब देखो, अगर रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट मी है तो हम योर के प्लेस पे क्या लिख देंगे? अगर रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट हिम है तो हम योर के प्लेस पे क्या लिख देंगे? हिज। अगर रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट हर है तो योर के प्लेस पर हर। अगर अस है तो आवर। अगर देम है तो। अब इसका भी एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ही सेड टू मी, ठीक है? आई एम योर क्लासमेट। आई एम योर क्लासमेट। अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या है? देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? ही सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड मी। यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ कामा इन्वर्टेड कामा दैट। आफ्टर दैट अब हमको यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई मिल गया। तो आपने सीखा था आई किस में कन्वर्ट होता है? ही में। तो यहाँ पे ही है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हमारा ही हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद एम है, मतलब हमको अब टेंस का भी चेंज कर देना है। तो इधर हमारा पास्ट टेंस है तो एम किस में चेंज हो जाएगा? वाज में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही वाज। अब हमको क्या मिल गया यहाँ पे? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन योर। तो योर को अगर कन्वर्ट करना है तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट मी है तो योर के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? तो हम यहाँ पे लिख देंगे माई। आगे जो बचा उसको क्या कर लेंगे? इस प्रकार से हम किसको कन्वर्ट कर देते हैं? सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन योर को भी हम क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? फिर से हमको यहाँ पे एक यू मिल गया फिर से, लेकिन ये यू जो है ना ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्टिव केस के मतलब क्या हो गया? अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में यू मिल जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आई बीट यू, तो यहाँ पे यू कहाँ आया? एट द लास्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव केस में अगर यू मिल जाता है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट। और दोनों के सिस्टम अलग अलग है। सब्जेक्टिव केस में मतलब नॉमिनेटिव केस में मिलता है तो जो मैंने पहले पढ़ाया अभी उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे।
अगर ऑब्जेक्टिव केस में मिल जाता है तो आपको ये चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, और ये सबसे सरल है। क्या सरल है? देखो, अगर ऑब्जेक्टिव केस में आपको मिल जाता है तो रिपोर्टिंग पार्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम इस यू के स्थान पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब एग्जाम्पल से लेके देख लो, एग्जाम्पल में मैं लेके समझा दे रहा हूँ। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही बीट्स यू, ही बीट्स यू। अब आप इसको कन्वर्ट करो तो ही सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड मी। यहाँ पे दैट, यहाँ पे हमारा ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, चेंज हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, तो बीट। यहाँ पे यू मिल गया। अगर आपको यू ऑब्जेक्टिव केस में मिल जाता है तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट है उसी को उठा के इसके स्थान पे क्या कर देना है, रख देना उसी को। यहाँ पे मी मिल गया तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा चार्ट देख लो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मी है तो यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, मी। अगर ऑब्जेक्ट ही में है तो क्या हो जाएगा, चार्ट से भी देख लो, नहीं तो सीधा सीधा ऐसे करो। अब आपको करना क्या है, देखो, जो क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का नरेशन है उसमें स्टेटमेंट पढ़ना है, इम्परेटिव पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब इंटरोगेटिव। सिर्फ 3 का ही आपको नरेशन सीखना है। ये आपका स्टेटमेंट चल रहा है, और स्टेटमेंट में सबसे डिफिकल्ट 2 ही चीज़ होता है, हाउ टू चेंज द प्रोनाउन एंड हाउ टू चेंज द टेंस। टेंस को कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आपका स्टेटमेंट एकदम क्लियर। और सिर्फ ये स्टेटमेंट के लिए ही काम नहीं करता है, आप क्वेश्चन वाला भी बनाओगे तब भी यही चीज़ चाहिए आपको, इम्परेटिव बनाओगे तब भी यही चीज़ चाहिए। इसको माइंड में रख लो। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर मान लो कि ऐसे सेंटेंस आ जाए, ही सेड यू आर ए बॉय। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ना, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अपने मन से मान लेंगे, सेंस के हिसाब से मी मान के हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अगर नहीं दिया है तो अपने से वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे मी, और उसके अकॉर्डिंग यू को क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? एक चीज़ और मैं बता दूं ताकि आपका ये स्टेटमेंट वाला जो पोर्शन है ये फिनिश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इन्हें कॉपी पेस्ट किया है मैंने इसको। ये डायरेक्ट है और ये क्या है, इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट में ये सारे वर्ड आ जाते हैं, नाउ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, कम, ब्रिंग, दिस, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या कर लेते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ किस में कन्वर्ट हो जाता है, देन में। टुडे किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट डे में। टुमारो किस में कन्वर्ट हो जाता है, द नेक्स्ट डे में। यस्टरडे द डे बिफोर। कम अगर है तो किस में कन्वर्ट होगा, गो में। ब्रिंग है तो टेक में, और दिस है तो दैट में। व्हेन यू आर गोइंग टू convert into indirect narration, then these words are given in direct narration and you have to change into in these words at the time of indirect narration. जब indirect narration बनाओगे तो उस समय इसमें आपको कन्वर्ट कर देना पड़ता है। और इसका एक एग्जांपल भी मैं यहाँ से लेके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिया है ना, I said Simon read Wordsworth yesterday। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो आई सेड, रिपोर्टिंग पार्ट लिख दिया, कामा और इन्वर्टेड कामा, एट द प्लेस ऑफ कामा इन्वर्टेड कामा दैट लगा दिया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है तो सब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये किसमें, नहीं ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कैसे सेकंड फॉर्म है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया है, अगर इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते तो इसमें यस या यस लगता, और ये और कैसे सेकंड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे दे दिया, और यस्टरडे जब दे देता है तो काम क्या हो जाता है, पास्ट टेंस का। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को वैसे भी रख देते हैं, चाहे हेड लगा के कन्वर्ट कर दो चाहे वैसे।
तो यहाँ पे होगा साइमन रीड वर्ड्सवर्थ। अब देखो इस एस्टरडे को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, द डे बिफोर में। यहाँ पे है ना एस्टरडे कन्वर्ट इनटू द डे बिफोर। यहाँ देखो कम आया है तो कम को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, नाउ को एट दैट मोमेंट या देन में भी कन्वर्ट करते हैं। इसका हो जाता मदर ऑर्डर्ड मी टू गो होम देन या एट दैट मोमेंट। तो इसको भी ये लर्न कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा रूल आप जानते रहोगे और अगर ये वर्ड दे दिया और इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो नरेशन क्या हो जाएगा, गलत। और मैं बार बार एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, पेपर जो सेट करता है ना, एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है, पेपर बनाने वाला, उसके माइंड में बस एक ही चीज़ रहता है कि ऐसा कहाँ से मैं क्वेश्चन पुटअप करूँ जिसमें बच्चा, जिस पोर्शन से बच्चा क्या करता हो, भागता हो। और यही 2-3 पोर्शन है, प्रॉपर नाउन है, आप सॉरी पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू और उसकी फैमिली है, ये वाला एक्सेप्शन मैंने पढ़ाया था वो वाला। ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जिससे आप भागते हो और क्वेश्चन भी यहीं से पुटअप होता है। तो आपको क्या करना है, नरेशन का एक पोर्शन स्टेटमेंट ख़त्म हो गया आपका, अब आपका कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टेटमेंट में आपको क्या कर लेना है, एक प्रैक्टिस कर लेना है। कल भी मैंने बताया था ना 3 चीज़ें याद रखना, नरेशन अगर सीखना है तो क्या 3 चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके सिवा और कोई चौथा रास्ता नहीं है। इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन करेक्टली, देन यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब आप सोचोगे हमको सेंटेंस कहाँ से मिलेगा, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। सेंटेंस आपको कहाँ से मिलेगा, सेंटेंस आपको गूगल पे सर्च करो, एक्सरसाइज में आ जाएगा, नहीं तो बुक्स खरीदो, डिलाइट ऑफ जनरल इंग्लिश है, लूसेंट का है, आता है ना, अरिहंत की भी बुक्स आती हैं, ऐसी बुक्स लो, उसमें से एक्सरसाइज फाइंड आउट करो। तो वहाँ से जाके आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। और जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा।